नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दिल्ली में चुनाव प्रचार की आज आखिरी रात है। प्रचार के लिए अब केवल कल का दिन बचा है। कल शाम से प्रचार बंद हो जाएगा, रैलियां बंद हो जाएंगी, पार्टियों की प्रचार गाड़ियां बंद हो जाएंगी, लाउडस्पीकर बंद हो जाएंगे। आखिरी दिन से पहले आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का डेसिबल हाई रहा। मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी के साथ कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी के लिए मैदान में उतरे, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैलियां की। केजरीवाल अपने करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में वो जबरदस्त मार्जिन से जीते थे। क्या 2025 में सब कुछ पलट जाएगा या केजरीवाल के लिए कोई चांस बचा है? दिल्ली की एक एक सीट का विश्लेषण आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में बीजेपी के लिए 19 सीटें ग्रीन जोन में हैं। बीजेपी के लिए दिल्ली की 18 सीटें रेड जोन में हैं और दिल्ली की 33 सीटें बीजेपी के लिए ऑरेंज जोन में हैं। दिल्ली में केजरीवाल की गिनती ही 18 सीटों से शुरू होती है। सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, यानी ऑरेंज जोन की 18 सीटों को अगर केजरीवाल ग्रीन में बदल देते हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। टारगेट 36 है। 36 का यह आंकड़ा जो पहले टच करेगा वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। दिल्ली का रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा, मगर उससे पहले ही मोदी ने गारंटी बांटनी शुरू कर दी है। गारंटी किसकी? मोदी की गारंटी। मोदी की पहली गारंटी दिल्ली के मिडिल क्लास की। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। दूसरी गारंटी महिला वोटर की। दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। तीसरी गारंटी दिल्ली के बुजुर्गों की। बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है, 2,500 रुपये। और चौथी गारंटी पूर्वांचली वोटर की। भाजपा पूर्वांचली समाज को हर संभव मदद देती रहेगी। मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को आश्वस्त कर दिया है कि 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलेगा। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली का चुनाव बहुत ही डेस्परेटली लड़ रहे हैं। केजरीवाल अपने सियासी करियर के जिस मुकाम पर हैं, वहां वो हार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुकाबला मोदी से है, इसलिए केजरीवाल को भी पसीने छूट रहे हैं। वो आपको कहेंगे कि झाड़ू को वोट दिया तो देख लेंगे। आप सोच लेना, 5 तारीख को हम तुम्हें देख लेंगे, झाड़ू का बटन दबा देंगे, गुंडों को भगा देंगे। ठीक है जी। दिल्ली की अपनी आखिरी रैली में मोदी ने कहां फोकस किया, ये आगे दिखाते हैं। उससे पहले मोदी की पार्टी का इंटरनल कैलकुलेशन समझते हैं। दिल्ली में बीजेपी के पास 2 रियल सैंपल है। पहला सैंपल 2020 का और दूसरा सैंपल 2024 का। इन्हीं 2 सैंपल्स में से बीजेपी ने अपने लिए सीटों की कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी ग्रीन जोन वाली सीटें, दूसरी कैटेगरी रेड जोन वाली सीटें और तीसरी कैटेगरी ऑरेंज जोन वाली सीटें। 2020 के दिल्ली चुनाव में जब केजरीवाल की लहर उठी थी, 2020 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने जब 70 में से 62 सीटें जीती थीं, तब भी दिल्ली की 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी।
दिल्ली की ये 8 सीटें बीजेपी के लिए ग्रीन जोन में हैं। यानी इन 8 सीटों पर बीजेपी को केवल पिछला मोमेंटम बरकरार रखना है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की 52 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड ली थी। इन 52 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11 असेंबली ऐसी हैं जहां 2020 में बीजेपी 10,000 से भी कम मार्जिन से हार गई थी। इन 11 सीटों पर मामूली स्विंग से भी बीजेपी की नैया पार लग जाएगी। इस तरह 8 और 11 सीटों को मिलाकर कुल 19 सीटें बीजेपी के लिए ग्रीन जोन वाली सीटें हैं। इन 19 सीटों के नाम भी जान लीजिए। बीजेपी के लिए ग्रीन जोन वाली 19 सीटें हैं रोहिणी, बदरपुर, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, गांधीनगर, रोहतास नगर, गोंडा, करावल नगर, बिजवासन, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर, पटपड़गंज, शालीमार बाग, छतरपुर, कृष्णानगर, शादरा, किराड़ी, नजफगढ़ और शकूर बस्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की पार्टी ने दिल्ली स्वीप कर लिया था। 24 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। मोदी की उस प्रचंड लहर में भी दिल्ली विधानसभा की 18 सीटों पर बीजेपी लीड नहीं बना पाई थी। दिल्ली की वो 18 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए रेड जोन में हैं और केजरीवाल के लिए ग्रीन जोन में हैं। बीजेपी के लिए रेड जोन वाली 18 सीटें हैं आरकेपुरम, दिल्ली कैंट, तुगलकाबाद, जंगपुरा, मुस्तफाबाद, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, अंबेडकर नगर, चांदनी चौक, बाबरपुर, बल्लीमारा, सीलमपुर, संगम विहार, सुल्तानपुर माजरा, मटिया महल, सीमापुरी, ओखला और नई दिल्ली। बाकी बची 33 सीटें जहां बीजेपी 2020 में 10,000 से लेकर 88,000 वोट मार्जिन से हार गई थी, लेकिन जहां 2024 में बीजेपी ने लीड बनाई थी। ये 33 सीटें ऑरेंज जोन की हैं। ऑरेंज जोन की एक-एक सीट जीतने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली की सियासी हवा को बदलने के लिए खुद प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं। मोदी ने दिल्ली में 3 रैलियां की और आखिरी रैली में मोदी ने सारे पत्ते खोल दिए। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास जो लोकसभा में कमल छाप को जिता देता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में झाड़ू का बटन दबा देता है। उस मिडिल क्लास को मोदी ने टैक्स में सबसे बड़ी राहत दी है। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर, इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया। जीरो। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास की पहली पसंद आम आदमी पार्टी थी। 2020 में मिडिल क्लास का 53% वोट आपको गया था। मिडिल क्लास का 39% वोट बीजेपी को गया था। इस तरह केजरीवाल ने यहां मोदी की पार्टी पर 14% की लीड बनाई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिडिल क्लास, खास तौर पर सैलरीड मिडिल क्लास को जो राहत दी है, उसने दिल्ली का सारा समीकरण बदल दिया है। मोटे तौर पर दिल्ली का 45% वोटर मिडिल क्लास का वोटर है, जो सालाना 6 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक कमाता है। मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा तक के एग्जाम्पल देकर मिडिल क्लास को अच्छे से समझा दिया है कि मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा ख्याल अगर किसी ने रखा है तो बीजेपी की सरकार ने रखा है। 12 लाख की आमदनी पर नेहरू के जमाने में 3 लाख का टैक्स लगता। 12 लाख की आमदनी पर इंदिरा के जमाने में 10 लाख का टैक्स लगता। 12 लाख की आमदनी पर मनमोहन के जमाने में 2,60,000 का टैक्स लगता। 12 लाख की आमदनी पर मोदी ने टैक्स को 0 कर दिया है। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी
सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में जाकर केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा दी। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को मोदी ने आप सरकार पर लगे करप्शन के चार्जेस से टैग कर दिया। केजरीवाल ने अपना पॉलिटिकल करियर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले शुरू किया था। केजरीवाल ने अपनी इमेज करप्शन क्रूसेडर की बनाई थी, लेकिन 2025 का यह चुनाव केजरीवाल खुद करप्शन के दाग से लड़ रहे हैं। उन पर शराब घोटाले के दाग हैं, उन पर शीश महल के दाग हैं, केजरीवाल के एक मंत्री पर हवाला के दाग हैं। केजरीवाल इन चुनावों में दाग अच्छे हैं वाला स्लोगन भी नहीं बोल पा रहे, जबकि मोदी बार बार ये बताते हैं कि आप पार्टी के नेताओं पर दाग सच्चे हैं। देश की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का कद बड़ा हो रहा है, नागरिकों की कमाई भी बढ़ रही है। पहले की स्थिति होती तो देश की ये बढ़ती हुई कमाई घोटाले में चली जाती, भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ जाती। भाजपा सरकार आज देश का पैसा रोड, रेल, एयरपोर्ट, पानी, बिजली, इंटरनेट, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बड़े कारखाने, ये सब बनाने में खर्च कर रही है। ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। दिल्ली में रहने वाला हर वोटर मूल रूप से दिल्ली का नहीं है। कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई असम, कोई ओडिशा का है, कोई यूपी का है, तो कोई उत्तराखंड से दिल्ली आया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी हजारों लोग दिल्ली में रहते हैं। महाराष्ट्र और पंजाब के लोगों के भी दिल्ली में अपने मोहल्ले हैं। लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से संगठन के तौर पर दिल्ली में सबसे बड़ी पहचान पूर्वांचल के लोगों ने बनाई है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर का मतलब है बिहार और बिहार से लगे यूपी के पूर्वी जिलों के रहने वाले वोटर। इसमें बिहार का मगध भी शामिल है, भोजपुर और मिथिलांचल भी शामिल है, यूपी का वाराणसी जोन और गोरखपुर जोन भी शामिल है। 5 फरवरी को दिल्ली में कुल 1,55,24,858 वोटर वोट डालेंगे। इनमें से 20 से 25% वोटर पूर्वांचल के होंगे। दिल्ली में पूर्वांचली या पूरबिया वोटर मुसलमानों से ज्यादा हैं और पंजाबी सिख वोटर से तो 2 गुने से भी ज्यादा हैं। वो नई दिल्ली से नजफगढ़ तक, बुराड़ी से बदरपुर तक और मटिया महल से मुस्तफाबाद तक पूरी दिल्ली में फैले हैं। दिल्ली की कोई भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जहां कम से कम 10% पूरबिया वोटर ना हो।
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 27 से 29 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोटर जीत और हार का फैसला करते हैं। इन सीटों पर 20% से लेकर 38% तक पूर्वांचली वोटर हैं। पूर्वांचली का वोट काउंट इतना है, इसीलिए हर पार्टी नतमस्तक है। केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने 12 लाख वाला दांव खेला है। साथ में बिहार को 59,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देने वाला टॉप अप रिचार्ज किया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। साथियों, दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। बजट में मोदी ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बेनिफिट ट्रांसफर किया। दिल्ली में उससे वोट ट्रांसफर हो गया तो केजरीवाल का किला हिलना कंफर्म हो जाएगा। अकेले पूर्वांचली वोटर बीजेपी के लिए ऑरेंज जोन वाली कई सीटों को ग्रीन जोन में ला सकते हैं। त्रिलोकपुरी सीट पर 38% पूर्वांचली वोटर हैं। 2020 में यह सीट बीजेपी 12,486 वोट से हार गई थी, जबकि 2024 में बीजेपी ने यहां लीड बनाई थी। पूर्वांचली वोटर यहां डिसाइडर है। नांगलोई जाट में 35% से ज्यादा पूर्वांचली हैं। 2020 में यह सीट बीजेपी 11,624 वोट से हारी थी। फिर 2024 में बीजेपी ने यहां लीड बनाई। इसी तरह उत्तम नगर में 30% पूर्वांचली वोटर हैं। 2020 में बीजेपी ये सीट 19,759 वोट से हारी थी। 2024 में बीजेपी ने यहां भी लीड बनाई। गोंडा में 29% पूर्वांचली हैं। 2020 में बीजेपी ये सीट 28,370 वोट से हारी। फिर 2024 में यहां लीड बनाई। मादीपुर में 24% पूर्वांचली हैं। 2020 में बीजेपी ये सीट 22,719 वोट से हारी। फिर 2024 में यहां लीड बनाई। दिल्ली में इस बार पूर्वांचली वोटर पर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला है। 8 फरवरी को उसका रिजल्ट दिख सकता है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। दिल्ली के चुनाव प्रचार का बस आखिरी दिन बचा है। केजरीवाल ने एक एक वोटर तक जाने और वोटर को अपना रेवड़ी मॉडल समझाने के लिए पार्टी का पूरा काडर लगा दिया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस पास और प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से राहत। केजरीवाल के पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। केजरीवाल जब वोटर से 1 to 1 होते हैं तो यही समझाते हैं। केजरीवाल जब माइक पर आते हैं तो मोदी की पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे।
अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केजरीवाल जिसे बीजेपी की गुंडागर्दी बता रहे हैं, वो दरअसल दिल्ली में दलित वाल्मीकि समाज का प्रोटेस्ट है। वाल्मीकि समाज ने केजरीवाल के खिलाफ महापंचायत की, केजरीवाल का पुतला फूंका और आम आदमी पार्टी के प्रचार वैन को तोड़ दिया। चुनाव से ठीक पहले वाल्मीकि दलित समाज की नाराजगी केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। डैमेज कम करने के लिए केजरीवाल ने इसे बीजेपी से अटैच कर दिया। क्या दिल्ली का वोटर अब भी ऐसी बातों पर यकीन करेगा? 2013 में दिल्ली ने यकीन कर लिया क्योंकि केजरीवाल एक नई क्लीन पॉलिटिक्स आए थे। 2015 में दिल्ली ने दूसरी बार यकीन किया क्योंकि पहली बार में केजरीवाल को ज्यादा मौका नहीं मिल पाया था। 2020 में दिल्ली ने तीसरी बार यकीन किया क्योंकि केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी का वादा निभाया था। 2015 और 2020 में बीजेपी ने दिल्ली में ऐसी चुनौती खड़ी नहीं की थी। 2025 का दिल्ली चुनाव बीजेपी सीरियस होकर लड़ रही है और नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता के 4 पिलर हैं: मुस्लिम, महिला, मिडिल क्लास और गरीब। दिल्ली का मुसलमान वोटर बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिखे हैं। दिल्ली का गरीब वोटर भी अभी केजरीवाल से अटैच है। मिडिल क्लास को मोदी ने बजट से हिला दिया है और महिला वोटर के लिए मोदी अपनी पर्सनल गारंटी दे रहे हैं। माताएं बहनें, ये मोदी का सुरक्षा कवच है। आज अगर तीसरी बार मैं देश की सेवा कर पा रहा हूं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की माताओं की है, देश की बहनों की है, देश की बेटियों की है। इसलिए मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। दिल्ली की महिला वोटर शिफ्ट होने से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बीजेपी के लिए ऑरेंज जोन की 22 सीटें ऐसी हैं जिसे 2020 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने 10 से 20 हजार के मार्जिन से जीती थी। मिडिल क्लास और महिला वोटर इस मार्जिन को एक झटके में पाट सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले झुग्गी वालों को पक्के घर की चाबी देकर मोदी ने एक और बड़ा दांव खेला था। दिल्ली की आखिरी रैली में मोदी ने उससे आगे की बात की। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा।